सोचिएगा, घर के बाहर जो बगीचा होता है वो सिर्फ देखने में सुंदर लगे इसलिए नहीं होता। वो असल में हमारे घर का ही एक एक्सटेंशन है। एक ऐसी जगह जहां की एनर्जी हमारे घर के बैलेंस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारा बगीचा सिर्फ खूबसूरत देखने से कहीं ज्यादा कुछ हो? मान लीजिए उसमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने की एक छिपी हुई ताकत हो तो? इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, क्या हो अगर वही बगीचा हमारी सेहत और समृद्धि पर सीधा असर डाल सके। बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें वास्तुशास्त्र में मिलता है। देखिए, बगीचों के लिए वास्तुशास्त्र कोई नॉर्मल बागवानी की गाइड नहीं है। ये एक प्राचीन विज्ञान है जो प्रकृति के 5 तत्वों को बैलेंस करने पर फोकस करता है। इसका मुख्य मकसद ये है कि घर का जो सद्भाव है और प्राण यानी जीवन ऊर्जा का प्रवाह है वो इतना अच्छा हो, इतना बैलेंस्ड हो कि वहां रहने वालों की जिंदगी में सकारात्मकता और खुशहाली आए। तो ठीक है, चलिए इसकी बिल्कुल नींव से, इसके फाउंडेशन से शुरू करते हैं, और वो है बगीचे की लोकेशन और एनर्जी का फ्लो। अगर ये दो चीजें सही हो जाती हैं ना, तो समझिए बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। वास्तु के हिसाब से बगीचे के लिए सबसे बेस्ट दिशाएं मानी जाती हैं उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व। ऐसा कहते हैं कि इन दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। खासतौर पर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, जिसे जल तत्व की दिशा भी माना जाता है, वो पौधों की ग्रोथ और घर में समृद्धि लाने के लिए सबसे बढ़िया है। अब बात करते हैं एनर्जी के फ्लो की। जैसे स्लाइड में दिख रहा है, जो सीधे रास्ते होते हैं वहां से एनर्जी बहुत तेजी से गुजर जाती है। इससे एक बेचैनी वाला माहौल बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो थोड़े घुमावदार यानी कर्व्ड रास्ते होते हैं, वो एनर्जी के फ्लो को धीमा करते हैं, उसे जेंटल बना देते हैं, जिससे शांति और सुकून को बढ़ावा मिलता है। ओके, तो जगह फाइनल हो गई। अब सवाल उठता है कि उसमें उगाना क्या है। देखिए, हर पौधे की ना अपनी एक अलग एनर्जी होती है, और इसीलिए सही पौधे को सही जगह पर लगाना ये बहुत जरूरी है। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें काफी इंटरेस्टिंग वर्गीकरण है पौधों का। जैसे तुलसी, इसे उत्तर पूर्व में रखना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध करती है। फिर आते हैं फूल वाले पौधे, जैसे गुलाब और चमेली, ये पूर्व या उत्तर में शुभ होते हैं। फल देने वाले पेड़ जैसे नींबू, आम, ये प्रचुरता का प्रतीक हैं। और जो बड़े पेड़ हैं ना, बरगद या पीपल, वो दक्षिण पश्चिम में स्थिरता और सुरक्षा देते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, कैक्टस जैसे कांटेदार पौधों से बचना चाहिए। कहते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। एक बगीचे की एनर्जी सिर्फ पेड़ पौधों से ही नहीं बनती। पानी, पत्थर और कुछ सजावटी चीजें भी उसमें एक नई जान डाल सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पानी का कोई स्रोत, जैसे कि एक छोटा सा फव्वारा या तालाब, बगीचे के लिए एक शानदार इजाफा हो सकता है। बस ध्यान रहे इसे उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही रखें। और हाँ, याद रखिएगा, बहता हुआ पानी समृद्धि के निरंतर प्रवाह का प्रतीक होता है। पानी के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो बगीचे की ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं। सोचिए, बैठने के लिए एक बेंच या सुकून देने वाली विंड चाइम्स या फिर कोई सुंदर सी मूर्ति। ये चीजें सिर्फ बगीचे को सुंदर नहीं बनाती, बल्कि अगर सही जगह रखी जाए तो एनर्जी के फ्लो को भी गाइड करती हैं। तो सवाल यह है कि इन्हें रखें कहाँ? उदाहरण के लिए, उत्तर पूर्व में गजीबो शांति और ध्यान के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाती है। इसी तरह उत्तर या पूर्व में रखी हुई कोई मूर्ति शुभ ऊर्जा लाती है। और धातु की विंड चाइम्स अगर उत्तर या पश्चिम में लगें तो वो फायदेमंद ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। और हाँ, रोशनी को कैसे भूल सकते हैं? बगीचे में खास करके उत्तर पूर्व और पूर्व दिशाओं में अच्छी लाइटिंग पॉजिटिव एनर्जी को आमंत्रित करती है। इसके लिए सोलर लाइट्स एक बहुत ही अच्छा और इको फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सुनिए, सिर्फ एक सुंदर वास्तु अनुकूल बगीचा बना लेना ही काफी नहीं है। उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया बगीचा ये दिखाता है कि उसकी देखभाल हो रही है। सूखे पत्ते या मुरझाए हुए पौधे वहां की ऊर्जा को ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए नियमित रखरखाव एक पॉजिटिव और सामंजस्यपूर्ण वातावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो इस सब से याद रखने वाली बात यह है, हमारा बगीचा सिर्फ मिट्टी और पौधों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक जीवित स्थान है। एक ऐसी जगह जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को सुकून दे सकती है। अब आखिरी सवाल यह है कि इस बगीचे की ऊर्जा का पोषण कैसे किया जाए।